किए। श्री रघुनाथ जी भैया लक्ष्मण जी के साथ नगर दर्शन करते हुए पुर के पूरब दिशा में जाकर के धनुष यज्ञ भूमि का दर्शन किए। जनकपुर के जो बाल सखा लोग हैं वे सब कोमल वचन से स्थान का वर्णन करते हुए रंग भूमि का वर्णन करते हुए आदर पूर्वक रंग भूमि की रचना दिखा रहे हैं। श्री राम जी ने जब यह जाना कि सभी बालक प्रेम के विवश हैं तो उन बालकों के द्वारा दिखाए गए स्थान का प्रेम पूर्वक बखान किए। सुनकर के बालकों को बहुत अच्छा लगा। इसके बाद सभी बालक लोग अपनी अपनी रुचि के अनुसार अपने अपने घर की ओर लिवाले गए और दोनों भाई स्नेह पूर्वक उनके साथ भी गए। श्री राम जी हमेशा अपने भक्तों की इच्छा को पालन करते हैं, भक्तों की इच्छा रखते हैं। यहाँ पर इन बालकों की भी इच्छा पालन किए, उनकी इच्छा को रखते हुए अपना ईश्वरत्व प्रकट किए और सबकी इच्छा पूर्ति किए। श्री राम जी श्री लक्ष्मण जी को रंगभूमि की रचना, नगर की रचना दिखा रहे हैं। श्री राम जी ने गुरु जी से ये कहा था कि यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं लक्ष्मण जी को नगर दिखाकर ले आऊं। तो प्रसंग में कहीं दिखाना वर्णन तो नहीं किया गया है, इसलिए गोस्वामी जी यहाँ पर कह रहे हैं कि राम दिखावहि अनुजहि रचना, कहीं मृदु मधुर मनोहर बचना। अब गोस्वामी जी महाराज भगवान श्री राम जी का ईश्वरत्व वर्णन कर रहे हैं। जहां भी गोस्वामी जी को ऐसा लगता है कि माधुर्य का बहुत वर्णन हो गया और अतिशय माधुर्य का यह प्रसंग हो रहा है, तो वहां पर ईश्वरत्व की चर्चा जरूर करते हैं। ईश्वरत्व की चर्चा करने का अभिप्राय यह है गोस्वामी जी का कि श्री राम जी के ईश्वरत्व को जानना जरूरी है। श्री राम जी के ईश्वरत्व को जब तक नहीं जानेंगे तब तक माधुर्य लीला में मोह होने की संभावना रहेगी। बड़ों बड़ों को संशय हुआ है, मोह हुआ है, तो हम आपको मोह होना कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए श्री राम जी के ईश्वरत्व को जानना चाहिए। जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। जब तक हम जानेंगे नहीं
तब तक विश्वास नहीं होगा, और जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक प्रीति नहीं होगी। इसलिए जानना जरूरी है। श्री राम जी स्वयं श्री कागभूषुंडी जी से कहते हैं कि माया संभव भ्रम सब, माया संभव भ्रम सब अवन व्यापी हैं तो ही। माया संभव भ्रम सब अवन व्यापी हैं तो ही, जाने सु ब्रह्म अनादि अज अगुण गुणाकर मोही। जाने सु ब्रह्म अनादि अज अगुण गुणाकर मोही। जब मुझे आज अगुण गुणाकर ब्रह्म जानते रहिएगा, तब तक आपको माया से उत्पन्न मोह भ्रम नहीं व्यापेगा कि ये ब्रह्म है, अनादि है, अज है, अगुण है, गुणाकर है। ऐसा जब हम स्मरण में रखेंगे, ज्ञान रखेंगे तो यहां पर भी जब नगर दर्शन में अतिशय माधुर्य का प्रसंग वर्णन गोस्वामी जी ने किया, तो तुरंत ईश्वरत्व की एक चौपाई प्रस्तुत कर दिए। लवनी में समह भुवन निकाया, लवनी में समह भुवन निकाया, रचये जासु अनुशासन माया, रचये जासु अनुशासन माया। लव निमेषमः भुवन निकाया, रचय जासु अनुशासन माया। माया जासु अनुशासन, लव निमेषमः निकाया भुवन रचय। माया जिनकी आज्ञा से लव मात्र, निमेष मात्र में, निकाया माने समूह, भुवन माने ब्रह्मांड को बना देती है, रचना कर देती है। ये वे सर्वेश्वर हैं, ये वे जगदीश्वर हैं जिनकी आज्ञा से माया एक से एक विलक्षण ब्रह्मांड को लव निमेष में रचना करती हैं। तो उनके लिए रचना कोई बहुत चमत्कारी नहीं है, क्योंकि उनकी आज्ञा से माया अनेक चमत्कार पूर्वक रचना किया करती है। लेकिन वे ब्रह्म सच्चिदानंद घन जगदीश्वर श्री राम जी भक्ति के कारण आश्चर्यचकित हो करके जनकपुर की रचना देख रहे हैं, यहाँ की रचना देख रहे हैं। लव निमेष महभुवन निकाया, रचई जासु अनुशासन माया। लव ये बहुत किंचित समय है। पलक को गिरने में जितना समय लगता है उसको एक निमेष कहते हैं। पलक को गिरने में जितना समय लगता है उसको एक निमेष कहते हैं, और उस समय को तीसरे भाग को एक लव कहा जाता है। निमेष स्त्री लवो गेयः,
तीन लव का एक निमेष होता है। तो आप समझ रहे होंगे कि पलक को गिरने में कितना समय लगता है। तुरंत पलक झपकता है, लेकिन उसको वो जो समय लगता है उसको निमेष कहते हैं। और उस समय को तीन भाग कर दीजिए, तीसरे भाग को लव कहते हैं। बहुत किंचित समय है। माया किसी ब्रह्मांड को लव में, किसी ब्रह्मांड को निमेष में बना डालती है। यह है श्री राम जी का ईश्वरत्व। अच्छा, बहुत विलक्षण बनाती है। ऐसा नहीं कि जल्दीबाजी में बढ़िया नहीं बना पा रही होगी, सो बात नहीं है। बहुत सुंदर बनाती है और बहुत विलक्षण बनाती है, एक से एक विलक्षण। ये श्री राम जी का ईश्वरत्व है। सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल विरचति माया। जिनके बल पा करके, जिनकी आज्ञा पा करके माया जगत के सृजन कार्य करती है। स्वामी श्री लोकाचार्य जी महाराज ने लिखा है कि माया का काम कितना जल्दी है, उसको इस प्रकार से समझिए। जैसे पानी में जब पानी गिरता है, पानी में पानी गिरने से, पानी के आघात लगने से पानी में बुलबुला बनता है। पानी में जब पानी गिरता है, बरसात के समय में अक्सर आप देखिएगा, और नाली वगैरह जहां गिर रहे हो वहां देखिएगा, तो मैल के अंश होने के नाते तुरंत पानी का बुलबुला बनता है। जो पानी का बुलबुला बनता है, बुलबुला बनने में जितना समय लगता है, उतने समय में माया एक ब्रह्मांड को रच के तैयार कर देती है। उनको समय नहीं लगता है माया को बनाने में। उदाहरण के रूप में देवर्षि नारद जी के साथ जो माया ने लीला की है, उस प्रसंग को पढ़ना चाहिए। देवर्षि नारद जी महाराज भगवान से विदा लेकर के भगवान के पास से चलते हैं, और इसके बाद भगवान माया को आदेश करते हैं, और माया नारद जी के उस रास्ते में, जिस रास्ते से नारद जी जा रहे हैं, उसी रास्ते में आगे बढ़ करके एक नगर की रचना करती है। ऐसा नहीं कि 2-4 घर के गांव बना देती हो, सो नहीं। 100 योजन विस्तार, मतलब 400 कोस का नगर बनाती है। और ऐसा नहीं लगता है कोई भी नगर आज के समय में इतने बड़े क्षेत्रफल में होगा। 100 योजन में कोई नगर होगा, 400 कोस में नगर होगा, ऐसा नहीं लगता है। 400 कोस बहुत होता है। तो 7 योजन विस्तार नगर की रचना करती हैं, और नगर के अनुरूप सारी व्यवस्थाएं करती है। राजा, प्रजा, राज शासन, राजकीय व्यवस्था, प्रजाजनों के आधुनिक की सारी व्यवस्था, सेना, सब व्यवस्था करने के बाद स्वयं दुल्हन बनती है, और
दुल्हन बन करके स्वयंवर की घोषणा कराती है और स्वयंवर में सब राजा लोग आ जाते हैं और स्वयंवर आज ही होना है। ऐसा नहीं कल स्वयंवर होगा सोने, आज ही होना है। अब आप जरा सोचिए भगवान कितने सामर्थ्यवान है कि पलक झपकते ही माया खुले आकाश में ठाकुर जी के लिए सारी तैयारियां कर देती है, बस उनकी आज्ञा मिल जाए। इसके बाद नारद जी उस नगर में पहुंचते हैं, सारी तैयारी हो गई, नारद जी पहुंचते हैं। नारद जी को बड़ा आश्चर्य होता है कि हम हमेशा घूमने वाले, विचरण करने वाले, आज तक हमने इस नगर को देखा क्यों नहीं। तो नारद जी महाराज पूछते हैं वहां के वासियों से, क्यों भैया ये नगर कब से है? तो वे लोग कहते हैं महाराज ये नगर तो बहुत पुराना है। ऐसा? हाँ, बहुत पुराना है ये नगर। और इतना ही नहीं, यहाँ के राजा साधु ब्राह्मण के बहुत बड़े प्रेमी भी हैं। फिर नारद जी महाराज के मन में कौतूहल होता है कि नगर देखना चाहिए, राजा से मिलना चाहिए। और श्री नारद जी उस नगर में जब प्रवेश करते हैं, राजा के द्वारा सम्मान पाते हैं और राजा द्वारा जब उनकी कन्या का हाथ देखते हैं तो वहीं से माया का खेल इनके लिए विशेष रूप से चालू होता है। कहना केवल यहां पर इतना ही है कि माया कितना जल्दी काम करती हैं, ये किसी को समझ में नहीं आता है, समझ के बाहर है ये। थोड़ा सा समझने के लिए हम सपना के देश में जा सकते हैं, स्वप्न देश में। कभी कभी हम लोग स्वप्न देखते हैं, बड़ा विचित्र देखते हैं। ऐसी जगह चले जाते हैं, ऐसे प्रदेश में चले जाते हैं कि अब वहां से लगता है कि अयोध्या जी बहुत दूरी है, बहुत दिन बीत गए अयोध्या जी से आए हुए। कुछ ऐसे प्रपंच में पड़ गए कि जिसकी कल्पना भी नहीं किए हुए थे, अब अयोध्या जी छूट गई। फिर याद करते कि अयोध्या जी चलना चाहिए। जाते हैं रेलवे स्टेशन तो गाड़ी नहीं मिलती है, गाड़ी मिलती तो गाड़ी छूट जाती है। सारा प्रपंच होता है और जब नींद खुलती है तो पता चलता है कि अभी तो 1 घंटा पहले सोए थे और सब कुछ हो गया। तो ये जगत का प्रपंच स्वप्नवत ही है। तो माया वो शक्ति है भगवान की कि लव निमेष मह भुवन निकाया रचई जासु अनुशासन माया। और बड़ा विलक्षण बनाती है माया। आप कहेंगे अनेक ब्रह्मांड है, इसको हम कैसे माने? तो इसके लिए भी मानस ही पढ़ना चाहिए, मानस जी में उसका ही पढ़ना रहेगा। श्री काकभूषुंडी जी कहते हैं कि उदर माज सुनु अंडज राया, देखो बहु ब्रह्मांड निकाया। आप बहुत ब्रह्मांड देख लिए, कहा? बहुत ब्रह्मांड में हमने जाकर के देखा, अति विचित्रता लोक अनेका। फिर उन्होंने वर्णन भी किया। कभी कभी इस बात को समझने में भी थोड़ी कठिनाई होती है कि भगवान श्री राम जी के उदर में और काकभूषुंडी जी को इतने सारे ब्रह्मांड दिखाई दिए। तो अब तो वर्तमान समय में इस बात को समझने व समझाने के लिए बहुत आसान तरीका है। टीवी स्क्रीन बहुत छोटा होता है, उस पर एक साथ कई देशों का चित्र दिखा दिया जाता है और सब कुछ उसमें दिखता है। और उसके स्क्रीन जो है इतना बड़ा भी नहीं, कोई आदमी वहां खड़े हो जाए मान लो तो उतना बड़ा भी हो, छोटा ही है, उसमें सब कुछ दिखता है। तो भगवान जब चाहते हैं तो जीव को सब दिखाई देता है। तो ब्रह्मांड अनंत है, एक नहीं अनेक ब्रह्मांड है, ब्रह्मांडों की कोई संख्या नहीं है। इसीलिए हनुमान जी ने कहा कि सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, निकाया ब्रह्मांड पाई जासुबल विरचित माया। गोस्वामी जी यहाँ पर कहते हैं कि लवन में सम भुवन निकाया रचई जासु अनुशासन माया।
माता कौशल्या जी को अनेक ब्रह्मांडों का दर्शन होता है। देख रावा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिलाग कोटि कोटि ब्रह्मांड। प्रत्येक रोम कूप में करोड़ों की संख्या में अनंत ब्रह्मांड है। जसोदा मैया को दिखा देते हैं भगवान श्री कृष्णचंद्र जी मुख में अनेक ब्रह्मांड दिखा देते हैं। तो ठाकुर जी में तो सब ब्रह्मांड है। इसलिए वह विराट कहलाते हैं। सारा जो कुछ है, जो सुना जाता है, देखा जाता, सब उन्हीं में, उनसे बाहर कुछ नहीं है। तो लव निमेषम भुवन निकाया, रचई जासु अनुशासन माया, यह है श्री राम जी का ईश्वरत्व। और गोस्वामी जी इसी प्रकार से माधुर्य के प्रसंग में ईश्वरत्व का वर्णन करते हैं। जैसे कि जासु नाम सुमिरत एक बारा, जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। एक बार नाम लेने से मनुष्य अपार भवसागर से पार हो जाता है। लेकिन सोई कृपाल केवट ही निहोरा, जही जग किए तिहु पगहुत थोरा। आज ठाकुर जी श्री राम भद्रजू गंगा जी के तट पर केवट से निहोरा कर रहे हैं। भैया केवट नौका ले आओ, मुझे नौका में बैठा करके उस पार कर दो। ये कौन परमात्मा है, कौन ब्रह्म है? गोस्वामी जी कहते जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड को तीनों पग से भी थोड़ा कर दिया। अर्थात जब भगवान 52 अवतार धारण किए तो वे एक पांव में नाप लिए पाताल लोक, दूसरे पांव में नाप दिए ब्रह्मलोक, तीसरे पांव के लिए जगह ही नहीं बची। राजा बलिशुर ने पूछा, क्यों राजन, अब बताओ मैं तीसरा पांव कहां रखूं? तुमने 3 पांव भूमि देने की बात कही है, प्रतिज्ञा की है, संकल्प किया है, 3 पांव मेरा पूरा करो। अब जरा सोचिए, जही जग किए तिहु पगहु ते थोरा, यह है श्री राम जी का ईश्वरत्व। लेकिन वही प्रभु आज भक्त के प्रेमवश, भक्त वत्सल भगवान श्री राम जी केवट से नौका मांग कर रहे हैं। अब इस प्रकार से वहां उनको देखा जा रहा है कि यदि केवट पार नहीं करता है तो राम जी पार ही नहीं हो पाएंगे। क्या आगे के प्रसंग में तमाम नदियां मिलती हैं? क्या सभी जगह नौका ही मिलती है उनको? ऐसा नहीं है। सरिता सरगिरी अब घट घाटा, पति पहचान दे ही बड़ बाटा। क्या वो नदी, क्या वो तालाब, क्या वो पर्वत, क्या वो वन, सब अपने अपने स्वामी को पहचान करके मार्ग खुद प्रदान करते। आइए इधर से चले जाइए। यह है श्री राम जी का ईश्वरत्व, ये उनका प्रभुत्व है। गुणातीत सचराचर स्वामी राम उमा सब अंतर्जामी। गुणातीत सचराचर स्वामी राम उमा सब अंतर्जामी। कामिन कई दीनता दिखाई, धीरन के मन विरति दृढ़ाई। वहां पर भी गोस्वामी जी ने कहा, प्रभु सक त्रिभुवन मारि जी आए, केवल सक्रह दीन बढ़ाई। प्रभु सक त्रिभुवन मारि जी आए, केवल सक्रह दीन बढ़ाई। भगवान चाहे तो त्रिभुवन को मार करके जीवित कर सकते हैं। फिर कहा वानरों को जीवित करने में इंद्र को बड़प्पन प्रदान किए। तो इसी प्रकार से आप प्रसंग में जहां भी पढ़िएगा, जहां भी माधुर्य की अधिकता होगी, वहां पर गोस्वामी जी तुरंत ईश्वरत्व की चर्चा करते हैं। और ईश्वरत्व की चर्चा हम लोगों के लिए करते हैं कि श्री राम जी के बारे में समझे रहिए, हल्के में मत गिनिएगा, हल्के में मत समझिएगा कि श्री राम जी ऐसे हैं। रचई जासु अनुशासन माया, भगति हेतु सोई दीन दयाला। भगति हेतु सोई दीन दयाला, चितवत चकित धनुष मखसाला। चितवत चकित धनुष मखसाला। सोई दीन दयाला भगति हेतु, वही दीन दयालु भगति हेतु माने भक्ति के वास्ते, चकित धनुष मखसाला चितवत, चकित माने चौकन्ने होकर के,
जैसे ही जनकपुर के बाल सखा कहते हैं, राजकुमार जी इधर देखिए, तुरंत उधर देखते हैं और बड़े चकित होकर देखते हैं। चितवत चकित धनुषमख शाला, धनुष यज्ञशाला को चकित होकर के, चितवत माने दर्शन कर रहे हैं, देख रहे हैं। कौतुक देखी चले गुरु पाही, जानी विलंब त्रास मन माही। कौतुक देखी चले गुरु पाही, जानी विलंब त्रास मन माही। कौतुक देखी चले गुरु पाही। कौतुक माने वह तमाशा देख करके, वह खेल देख करके गुरु पाही चले, गुरु जी के पास चल दिए। गोस्वामी जी कहते हैं, जाने विलंब त्रास मन माही। विलंब माने देरी हो गई है, यह जान करके मन में त्रास है, मन में डर है। जाने विलंब त्रास मन माही, देरी जान करके, विलंब जान करके मन में डर लग रहा है। गुरु जी महाराज से भय लग रहा है। मैंने गुरु जी से कहा था कि नगर दिखा करके तुरंत आ जाऊंगा, और बहुत देरी हो गई, गुरु जी नाराज हो रहे होंगे, ये डर है। देखो भाई, प्रीति में भय होता है। कौन कहता है कि प्रेम में भय नहीं होता है? यदि भय नहीं होगा तो प्रेम ही नहीं होगा। प्रेम में मन हमेशा डरता रहता है, कहीं मुझसे कोई गलती न हो जाए, कहीं स्वामी नाराज न हो जाए, ये डर हमेशा बना रहता है। यद्यपि स्वामी की ओर से कोई डर नहीं, फिर भी अपनी ओर से डर बना रहता है। ये प्रेम है। प्रेम का डर स्वतंत्र होता है, स्वयं का डर होता है। ऐसा नहीं कि स्वामी की ओर से कोई दहशत हो, कोई भय हो, ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन अपने में डर होता है। भगवान श्री राम जी कहते हैं कि मेरे बारे में कुछ लोग कहते हैं कि भगवान स्वतंत्र हैं, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। अरे भैया, ऐसा नहीं है। मैं परम स्वतंत्र नहीं हूं, मैं परम परतंत्र हूं। मैं बहुत डरता हूं। किन से? कहा प्रेमी जनों से। गोस्वामी जी को कहना पड़ा, ये वे ब्रह्म है कि जासु त्रास डर कहाँ डर होई, जासु त्रास डर कहाँ डर होई, भजन प्रभाव दिखावत सोई, भजन प्रभाव दिखावत सोई, जासु त्रास डर कहाँ डर होई,
जासु त्रास माने जिनके डर से। डर कहां डर होई, मूर्तिमान डर को भी डर लगता है, मूर्तिमान भय को भी भय लगता है। सोई भजन प्रभाव दिखावत, सोई वही प्रभु भजन का प्रभाव दिखा रहे हैं। भैया देखो, जो मुझे भजता है, जो मुझ में बहुत प्रेम करता है, उनसे मैं बहुत डरता रहता हूं। बहुत डरता हूं। जासु त्रास डर कहां डर होई, भजन प्रभाव दिखावत सोई। मूर्तिमान डर को भी डर होता है। ये डर है क्या? कहा वो काल है, जो सभी को भक्षण करने वाला है, जो सबको संहार करने वाला है, वह काल श्री राम जी से डरता रहता है। तात राम नहीं नर भूपाला, तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। वे काल के भी महाकाल है। उमरी तरु विशाल तव माया, उमरी तरु विशाल तव माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बसहि न जाने आना। ते फल भक्ष कठिन कराला, तव भय डरत सदा सो काला। श्री अगस्त जी महाराज क्या कहते हैं? आपकी माया गूलर के वृक्ष है, अनेक ब्रह्मांड, ये अनेक फल है। एक फल के भीतर तमाम जंतुओं का निवास होता है, वैसे एक ब्रह्मांड के अंदर बहुत जंतुओं का निवास, जीव का निवास है। लेकिन काल वह जो एक नहीं अनेकों फल को एक साथ भक्षण करता है, लेकिन वही काल श्री राम जी से डरता रहता है। गूलर के फल को काल भक्षण करता है। श्री अंगद जी रावण से कह दिए, रावण तुम्हारी लंका क्या है, गूलर का फल ही तो है। और तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हम बानर गूलर के फल के खाने में बड़े प्रेमी हैं। लेकिन अब क्या करूं, श्री राम जी का आदेश नहीं है। उन्होंने कहा उस फल को खाना मत, नहीं तब तक फल को खा गए होते। तो प्रसंग बस इस बात की चर्चा की गई। गुलरी फल समान तव लंका, उमरी तरु विशाल तव माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। जासु त्रास डर कहां डर होई, जिनके डर से मूर्तिमान डर भी डरता रहता है, कांपता रहता है। भगवान श्री राम जी भजन का प्रभाव दिखा रहे हैं। श्री राम जी कहते, देखो श्री विश्वामित्र जी कितना भजन किए, मुझे प्राप्त करने के लिए वे जाचक बन गए, इतने बड़े महामुनि भिखारी बन गए। मैं उनसे बहुत डरता हूं, मेरे वे गुरु जी हैं। तो श्री राम जी भजन का प्रभाव दिखा रहे हैं। जही लखी लखन होते अधिका, मिले मोदित मुनि राव। जब श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज निषाद राज को हृदय से लगा लिए, तो गोस्वामी जी महाराज ने कहा, जही लखी लखन होते अधिका, मिले मुदित मुनि राव। सो सीतापति भजन के प्रगट प्रताप प्रभाव। ये भजन का प्रताप है, प्रभाव है। तहां वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहु भाखा। ये भजन का प्रभाव है
कि ब्रह्मर्षि गुरु श्री वशिष्ठ जी जैसे महापुरुष और एक सामान्य निषाद राज जिनको हृदय से लगा रहे हैं। कर्मकांड की दृष्टि से निषाद राज की छाया लग जाने से शुद्धिकरण करना पड़ता है, लेकिन भक्ति का वो प्रभाव है कि वे परम पवित्र हो गए हैं। ये भजन का प्रभाव है। भजन से कोई भी कैसा भी हो वह परम पावन हो जाता है, पवित्र हो जाता है, भगवान के प्रिय हो जाता है। गीतावली बालकांड 69 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, गीतावली बालकांड 69 पद में, शील शोभा के आगार, शील शोभा के आगार, सुखमा के पारावार, गुरु के प्राण आधार संग सेवकाई है, गुरु के प्राण आधार संग सेवकाई है। नीच ज्यों टहल करई राखई रुख अनुसरय, कौशिक से कोई बस किए दुहु भाई है। लोग कहते हैं महामुनि विश्वामित्र जी बड़े क्रोधी थे, वायु कह लीजिए बड़े क्रोधी हैं। कुछ महात्माओं के बारे में यह बात प्रसिद्ध रहती है, ये बाबा भाई बड़े क्रोधी हैं। हाँ, लेकिन भगवान उनके बस में क्यों है? कहा उनके भजन है, इसीलिए उनके भजन का प्रभाव है। गोस्वामी जी ने स्पष्ट किया, कौशिक से कोई बस किए दो भाई हैं। श्री विश्वामित्र जी जैसे क्रोधी को दोनों भाई सेवा के बल पर बस में कर लिए। तो ये श्री विश्वामित्र जी का भजन का प्रभाव है। श्रीमद् भागवत जी के 9वें स्कंध के 4थे अध्याय के 63वां श्लोक में भगवान वैकुंठनाथ श्री दुर्वासा जी से स्पष्ट शब्दों में कह दिए, दुर्वासा जी, अहम भक्ता पराधीन, मैं भक्त के अधीन हूं। भगवान भक्त के अधीन हैं। भक्तमालकार कहते हैं कवित संख्या 9 में, वही भगवंत संत प्रीति को विचार करई, वही भगवंत संत प्रीति को विचार करई, धरई दूरी ईशता पांडु न सुकरी है। अब देखिए भगवान अपनी ईश्वरता को कैसे दूर कर देते हैं। पांडवों के साथ जो उन्होंने लीलाएं की, गोविंद सखा के साथ जो लीलाएं की है, धन्ना जी के साथ जो लीलाएं की है, तमाम ऐसे प्रेमी भक्त लोग हैं भक्तमाल जी में। सेन भगत है, रैदास जी है। धन्ना जी के बारे में तो स्पष्ट वर्णन है भक्तमाल के कवित संख्या 306 में, धन्य धना के भजन को जो बिना ही बीज अंकुर भय। ये धन्ना जी के भजन का प्रभाव है। क्या प्रभाव है? कहा बिना ही बीज अंकुर भय। खेत में बिना बीज बोए ही गेहूं का फसल लहलहाने लगा। ऐसा क्यों हुआ? भक्तमालकार ने ये कहा कि धन्ना जी जा रहे थे गेहूं बाव करने के लिए, गेहूं बोने के लिए। रास्ते में मिल गए संत, संतों की जमात, गेहूं बेच करके संतों की सेवा कर दिए और खेत में यूं ही खाली हल चला करके और भूमि बराबर करके घर चले आए। मन में सोच रहे हैं पिताजी पूछेंगे तो कह दूंगा बीज में कोई दोष रहा होगा, नहीं जमा तो हम क्या करते। और वह गेहूं का खेत लहलहाया और उसी बहाने से धन्ना जी की बड़ी प्रसिद्धि हो गई। नामदेव जी का भजन,
भक्तमाल जी में तमाम ऐसे प्रसंग हम लोग नित्य सुन रहे हैं कि भगवान भक्त के भजन के प्रभाव से किस प्रकार से उनके साथ लीला करते हैं। अभी कल के प्रसंग में हम लोग श्रवण किए, श्री गणेश देई रानी जी का भजन का प्रताप था। उनका भजन किसी राजा राम जी अयोध्या जी से ओरछा चले गए, उनके साथ, और उनके भजन का प्रताप है कि ठाकुर जी खड़े थे फिर बैठ गए। ये सब भजन का प्रताप है। भजन प्रभाव दिखावत सोई। ठाकुर जी अपने संतों के बहाने से, संतों के माध्यम से भजन का प्रभाव हमेशा दिखाते रहते हैं। तो भजन प्रभाव दिखावत सोई, जा सुत्रास डर कहां डर होई, भजन प्रभाव दिखावत सोई। हम लोग ठीक से भगत भी नहीं बन पाते हैं, उनके नाम पर बाबा जी बन गए, तिलक लगाए, ठीक से न माला जपना, न पाठ करना, न पूजा करना, परपंच में लगे रहना। फिर भी ठाकुर जी रोटी है, कपड़े है, सबकी व्यवस्था करते करते और लोगों से महाराज भी कहवाते रहते हैं, महाराज, बाबा जी, महाराज जी। विचार तो करो। तो ये सब भजन का प्रभाव है। थोड़ा सा भजन किया तो इतना प्रभाव, और भजन करिए फिर देखिए प्रभाव। कही बातें मृदु मधुर सुहाई, किए विदा बालक बरी आई। कही बातें मृदु मधुर सुहाई, किए विदा बालक बरी आई। मृदु मधुर सुहाई बातें कही, बालक बरियाई विदा किए। मृदु माने कोमल, मधुर माने मीठे, सुहाई माने सुंदर वचन कह करके बालकों को बरियाई माने जबरदस्ती न चाहते हुए भी विदा किए। ठाकुर जी ने मृदु वचन से कहा, मित्रों, अब हम गुरु जी की सेवा में जाना चाहते हैं। इसीलिए आप लोग भी अपने अपने घर जाइए। मधुर माने मीठा। मीठा क्या कहा? कहा मित्रों फिर कल मिलेंगे। अच्छा लगा। सुहाई माने सुंदर कहा कि मित्रों आज जब हम लोग इस प्रकार से इतनी देरी करेंगे तो कल ना हमारे गुरुजी आने देंगे ना आपके माता पिता आने देंगे। कहा ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा, अतिशय प्रेम में प्रेमी की बात अच्छी लगती है। ठाकुर जी बालकों को समझा दिए और विदा किए, भैया आप लोग अपने अपने घर जाइए। लेकिन प्रेम बस फिर कहते नहीं नहीं, थोड़ा और आगे आपको पहुंचा दे। और ऐसे करते करते बिल्कुल राजमहल के द्वार तक ले आए। कृपा सिंधु बहुविधि समझावही, अब फिर ही अब प्रेम बस पुनि फिरी आवही। आपको वहां तक हम पहुंचा देते हैं, ठीक है। बालकों ने कहा
आपको छोड़ करके जाने का मन नहीं कर रहा है। कौन ऐसा अभागा होगा जो आपको छोड़ करके चला जाएगा घर? अपने साथ आप रखिए ना। श्री राम जी कहते हैं भैया मेरा भी मन कहता है आप लोगों के साथ रहने का, लेकिन अब क्या करें, गुरु जी महाराज हैं, महात्मा है, उनको शोरगुल अच्छा नहीं लगता है, वहां शांत वातावरण है, इसीलिए वहां आप लोग को ले जाना उचित नहीं है, आप लोग वहां न जाइए। अब श्री राम जी बार बार समझा करके इन बालकों ने कहा क्या आप भुला तो नहीं दीजिएगा? श्री राम जी ने कहा नहीं, आप लोग के हम भुला देंगे, ऐसा संभव ही नहीं है, फिर कल मिलेंगे। इस प्रकार से समझा बुझा करके किए विदा बालक बरियाई, जबरदस्ती विदा किए, जाना नहीं चाह रहे थे, विदा करके बिल्कुल द्वार तक पहुंचाए हैं बालक लोग। इसलिए गोस्वामी जी कहते किए विदा बालक बरियाई, और तुरंत सभय सप्रेम विनीत अति सकुच सहित दो भाई, गुरुपद पंकज नाई सिर बैठे आय सुपाई, बैठे आय सुपाई। सभय सप्रेम विनीतयति सकुच सहित दो भाई। सभय माने डरे हुए, सप्रेम माने प्रेम युक्त, विनीत माने विनम्रता के साथ और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरुपद पंकज नाई सिर, श्री गुरु महामुनि विश्वामित्र जी के चरण में सिर नवाए प्रणाम किए। बैठे आयसु पाई, आयसु पाई माने आज्ञा पा करके बैठ गए। सभय सप्रेम विनीत अति सकुच सहित दो भाई, गुरुपद पंकज नाई सिर बैठे आयसु पाई। श्री राम जी कितने डरे हुए हैं गुरु जी से। गुरु जी नाराज होंगे, देरी हो गई आने में, इसलिए बहुत डरे हुए हैं, भय लग रहा है। क्योंकि कथा सत्संग का समय था, हम लोग नगर घूमने चले गए और नगर घूमने में बहुत समय लगा दिए। सप्रेम माने प्रेम, प्रेम के साथ, ये अति शब्द सबके साथ है। अति सब है, अति सप्रेम, अति विनीत, अति सकुच, क्योंकि श्री राम जी भगवान हैं। अत्यंत डरे हुए हैं, जाने विलंब त्रास मन माही। कहीं गुरु जी कहे ना कि बताइए आप इतना देर लगा देते हैं, अथवा कहीं उनकी भवें टेढ़ी ना हो, बाबा नाराज ना हो जाए गुरु जी, कहीं डर लग रहा है। सब प्रेम, बड़े प्रेम के साथ और बड़ी विनम्रता के साथ, बड़े संकोच पूर्वक दोनों भाई गुरु जी के चरणों में प्रणाम किए। दोहावली 42 में गोस्वामी जी ने लिखा कि राम ही सुमिरत रन भिरत देत परत गुरु पाए, राम ही सुमिरत रन भिरत देत परत गुरु पाए। तो गुरु जी के चरणों में
वंदन प्रणाम करने में प्रेम तो होना ही चाहिए। परत गुरु पाए तुलसी जिनहि न पुलक तना, ते जग जीवत जाए। बड़ा संकोच भी है दोनों भाई को। गुरु जी के चरणों में प्रणाम कर खड़े रह गए। दोनों भाई प्रणाम किए और खड़े रह गए, ऐसा नहीं कि बैठ गए तुरंत, सो नहीं। गुरु जी ने जब प्रेम से कहा रघुनंदन बैठिए, तो बैठे आय सुपाय। यह है गुरु भक्ति, इसको भक्ति कहते हैं। जब गुरु जी ने कहा कि आप नगर देख करके और अपने आप को दिखा करके चले आइए, सबके नेत्र को सुफल करके चले आइए, तो गुरु जी के चरणों में वंदन प्रणाम करके चले। और जब वापस आए तो देरी होने के कारण डरे हुए हैं, चरणों में वंदन प्रणाम करके खड़े रह गए। गुरु जी ने तुरंत उनको बैठने को कहा, राघव बैठिए। दोनों भाई बैठ गए। अच्छा, श्री राम जी लक्ष्मण जी डरे हुए हैं, तो ऐसा लग रहा है कि ऐसा न हो कि इनके शब्दों में भी नाराजगी हो, व्यवहार में नाराजगी हो, भाव में नाराजगी हो। लेकिन विश्वामित्र जी महाराज तो श्री राम जी के स्नेह में डूबे रहते हैं, इसलिए उनमें नाराजगी कहां है। श्री विश्वामित्र जी प्रसन्न हो गए, आ गए, मेरे रघुनाथ जी आ गए, आइए आइए बैठिए। तुरंत प्रेम से बैठाए। श्री राम जी लक्ष्मण जी बड़े खुश हो गए। गुरु जी नाराज नहीं है, गुरु जी नाराज नहीं है। निशि प्रवेश मुनि आयसु दीन्हा, सबहि संध्या बंदन कीन्हा। निशि प्रवेश मुनि आयसु दीन्हा, सबहि संध्या बंदन कीन्हा। निशि प्रवेश, निशि प्रवेश माने रात्रि के प्रवेश काल में, संध्या काल में महामुनि श्री विश्वामित्र जी महाराज आज्ञा दिए और सबही संध्या बंदन किन्हा, सभी ने संध्या बंदन किए, सभी संध्या बंदन किए। शास्त्रों में लिखा है एक मुहूर्त दिन रहते ही संध्या करना चाहिए, संध्या बंदन करना चाहिए। एक मुहूर्त दिन रहते ही रात्रि का प्रवेश मान लिया जाता है। गुरुजी महाराज सबको आदेश दिए, सभी ने संध्या बंदन किए। यह गुरु जी का दायित्व है, गुरु जी की जिम्मेदारी है, गुरु जी का धर्म है कि समय पर सभी शिष्यों से धर्माचरण के लिए निर्देशित करें, सभी को आदेश दें। आज भी जहां गुरुकुल की परंपरा है, जहां गुरुकुल की मर्यादा के अंदर शिक्षा दीक्षा दी जा रही है, वहां जो बालक रहते हैं, वहां पर उन बालकों को गुरुकुल के सभी नियम को पालन करना पड़ता है। तो गुरु जी के जिम्मेदारी में, गुरु जी का ये धर्म है कि वह धर्म कर्म को समय से करवावें। छोटे छोटे बच्चे भले ही गुरुकुल में रहते हैं, लेकिन उनको यदि 5 बजे जगना है तो जगना है। जहां भी गुरुकुल में कोई रहे हो, कोई देखे हो, तो उनको जानकारी है।
और जो गुरुकुल की मान मर्यादा के अनुकूल रहते हैं उनका जीवन स्वाभाविक रूप से संयमित हो जाता है, धर्माचरण पूर्वक हो जाता है। एक नियम बद्ध कुछ वर्षों तक रहने से उसको स्वयं नियम में रुचि हो जाती है। उनका मन स्वयं बिना नियम के मानता ही नहीं है। जिनके जीवन में प्रमाद की अधिकता होती है वो नियम से अलग रहना चाहते हैं, उनको ये नियम अच्छा नहीं लगता है। तो गुरुजी सबको आदेश दिए कि सब लोग संध्या वंदन करें। सब ही संध्या वंदन की ना सब लोग करते हैं, समय से आदेश दिए, सब लोग गए संध्या वंदन किए। कहत कथा इतिहास पुरानी, कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजनी जुग जाम सिरानी। श्री विश्वामित्र जी महाराज रात्रि में कथा शुरू किए। श्री राम जी तीनों समय कथा सुनते हैं, प्रातः काल, मध्याह्न काल और संध्या काल। एक संत जी ऐसा कह रहे थे कि कथा का समय था और उस समय नगर घूमने चले गए तो गुरु जी कथा आज नहीं सुनाए। जब प्रधान श्रोता चले गए नगर घूमने, इसलिए गुरु जी कथा नहीं सुनाए। तो आज जल्दी समय से जल्दी ब्यारू वाला कार्यक्रम हुआ। अब ब्यारू की चर्चा भले नहीं है, लेकिन जल्दी ब्यारू का कार्यक्रम हुआ, जल्दी पाए लोग और फिर कथा शुरू हो गई। और कथा शुरू हो गई तो गुरुजी महाराज बड़े भाव में कथा कहते रह गए। रुचिर माने सुंदर, रजनी माने रात्रि के, जुग जाम माने दोपहर, सिरानी माने बीत गई, अर्थात मध्य रात्रि तक कथा होती रह गई। कथा में जब वक्ता श्रोता दोनों को आनंद प्राप्त होने लगता है तो समय का ख्याल नहीं रहता है। यदि वक्ता का मन न लग रहा हो तभी उनके लिए समय भार लगता है, श्रोता का मन न लग रहा हो तो बार बार वो भी घड़ी देखते रहते हैं। अच्छा, दास जब रामायण पढ़ता था गुरुजी के पास, हमारे गुरुजी के यहाँ नियम था, हमारे गुरु भाई लोग सब जानते हैं, तो गुरुजी के यहाँ नियम था कोई घड़ी नहीं रखेगा, कोई घड़ी पहन के बैठ नहीं सकता। तब मोबाइल का जमाना नहीं था, घड़ी पहन के बैठ नहीं सकता, स्वयं नहीं घड़ी रखते, किसी घड़ी रखने नहीं देते। छुप कर घड़ी देके तुमको नहीं सुना, जा बाहर रहो। तो इस प्रकार से घड़ी के बंधन में, समय के बंधन में हमारे गुरुजी कहते नहीं, बस अनुराग पूर्वक कथा कहो, सुनो। अच्छा, उनको एक ऐसा अनुभव था, इतने समय में इतना समय हो गया, कथा समय से पूरा करते थे। तो कहने का अभिप्राय यह है कि कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजन जुग जाम सिरानी। श्री विश्वामित्र जी महाराज जब कथा सुनाते हैं तो पुरानी पुरानी कथा सुनाते हैं। और ध्यान दीजिएगा, जब कोई बहुश्रुत विद्वान यदि कथा सुनाने लगते हो तो इधर की कथा उधर की कथा, नई नई कथा सुनावे, तो और सुनने वाले यदि कथा के रसिक है, प्रेमी है, तो उनको लगता है और सुने और सुने और सुनावे महाराज, आनंद आ जाता है। तो पुरानी का मतलब पुरानी पुरानी कथा, और दूसरा अर्थ है पुराणों की कथा। महाभारत जैसे इतिहास है तो 18 पुराण है। तो कहत कथा इतिहास पुरानी। महर्षि विश्वामित्र जी महाराज बहुत पुराने ऋषि हैं, बहुत अनुभवी ऋषि हैं, बहुत देश काल अनुभव किए हैं। इसलिए कौशिक कही कही कथा पुरानी, समझाई सब सभा सुबानी,
पुरानी पुरानी कथा कह करके समझाते हैं। और ध्यान दीजिएगा, गोस्वामी जी कहते हैं रुचिर रजनी जुग जाम सिरानी। सुंदर रात्रि के दोपहर बीत गया, सुंदर रात्रि के दोपहर बीत गया। कहने का भाव यह है कि वह रात्रि सुंदर, वह पहर सुंदर जिसमें कि सत्संग होता हो। धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा। अच्छा, हम लोगों के लिए जीवन में समस्या ये आ जाती है, पूजा पाठ करेंगे तो घड़ी जरूर देखेंगे, ध्यान रखेंगे कितना समय हुआ, लेकिन जब प्रपंच करेंगे, कहीं गप्पे करेंगे, कहीं इसे सांसारिक प्रपंच में पड़े हो, तो वहां समय नहीं देखते कितना हो गया, सो उसमें नहीं मन उबता है। तो यह है दोष, हम लोग के लिए दोष है ये। बल्कि भजन भक्ति में समय नहीं देखना चाहिए, प्रपंच में समय देखना चाहिए। तो यहां पर गोस्वामी जी ने कहा सुंदर रात्रि के दोपहर बीत गए, अर्थात वह समय सुंदर माना जाता है जिस समय में सत्संग होता हो, भजन होता हो, भक्ति होती हो, भगवान का स्मरण होता हो, वही सुंदर समय है। धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा। संतों के बारे में, महात्माओं के बारे में ऐसा कहीं कहीं वर्णन सुनने को मिलता है। इतने घंटे तक भजन करते थे, इतने घंटे भजन कर रहे हैं अभी भी, तो उनके लिए वो समय सुंदर है। भजन में समय जाए सो। अब इसके बाद मुनिवर शयन किन्हीं तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। मुनिवर शयन किन्ह तब जाई, तब मुनिवर जाई शयन किन्ह। मुनिवर मुनि श्रेष्ठ श्री विश्वामित्र जी जाकर के शयन किए। लगे चरण चापन दो भाई, दोनों भाई चरण चापन लगे, चरण दबाने लगे। ध्यान दीजिएगा, जहां कथा हो रही थी वहीं नहीं सो गए। ऐसा नहीं कथा हो रही थी, कथा कहते सुनते वहीं वक्ता श्रोता सो गए, सो बातें नहीं है। मुनिवर शयन किन्ह तब जाई। शयन के लिए स्थान अलग है, भजन के लिए स्थान अलग होना चाहिए। तो जाकर के मुनि श्रेष्ठ शयन किए और लगे चरण चापन दो भाई, दोनों भाई चरण दबाने लगे। एक प्रश्न ये उठता है कि अब तक श्री राम जी लक्ष्मण जी जो काम करते आए हैं आज्ञा लेकर के, बोले गुरु अनुशासन पाई, बोलना हो तब भी आज्ञा लेकर, जो राउर आयुष में पावों, नगर दिखाई तुरत लई आवों, गुरुपद पंकज नाई सिर बैठे आए सुपाई। आज्ञा पाकर ही बैठते हैं, आज्ञा पाकर जाते, आज्ञा पाकर बैठते हैं। लेकिन यहां पर चरण सेवा में आज्ञा नहीं प्राप्त किए। तो देखो भाई, गुरुजी लोग का धर्म है कि शिक्षा दें कि गुरुजनों की सेवा करनी चाहिए, लेकिन कोई गुरुजी ये नहीं कहते चेला तो मेरा पांव दबाओ और मुझे पानी पिलाओ, भोजन कराओ। अब वो चेला के ऊपर निर्भर करता है कि उसमें समझदारी तो स्वयं सेवा करे, क्योंकि अध्यात्म रामायण में ऐसा वर्णन है कि बिना कहे करने वाला उत्तम होता है, कहने पर जो करता है सेवा मध्यम है वो, और कहने पर भी ना करें तो वो तो सेवक व बेटा है ही नहीं। बिना कहे मन की बात जान करके जो सेवा करे, पुत्र हो या सेवक हो, वह पुत्र है, सुपुत्र है। कहने पर करे तो चलो पुत्र है, और कहने पर भी ना करें पुत्र ही नहीं, अब क्या है अब आप समझ लीजिएगा। तो कहने का भाव यह है
कि उत्तम सेवक का धर्म होता है कि सेवा के लिए पूछना नहीं चाहिए, महाराज जी, गुरुजी, पिताजी, आपके लिए सेवा करूं, ऐसा नहीं पूछा नहीं जाता है। वहां बिना पूछे ही सेवा करनी चाहिए। तो मुनिवर सैन किन तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। कुछ जगह ऐसी होती जहां अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है, और अनुमति आज्ञा होने पर भी वो कार्य करते रहना चाहिए। जैसे कि सेवा, भोजन, दान में आज्ञा भंगन दोष, पुनि पुनि गुरुजन रोकहि, तदपि न कीजिए तोष। सेवा, भोजन, दान में सेवा कर रहे हैं, भोजन करा रहे हैं, दान दे रहे हैं, तो गुरुजन मना करे फिर भी संतोष नहीं करना चाहिए। और महाराज थोड़ा और पा लीजिए, थोड़ा और सेवा करने दीजिए, थोड़ा और दान ले लीजिए, उसमें ये होना चाहिए। आज्ञा भंगन दोष ऐसा माना गया है। और एक बात और जाने रही है, श्री काष्ट जीवा स्वामी जी ने इस बात को कहा है, बहुत काल संतन के दोहु चरण मीजिए, बहुत काल संतन के दोहु चरण मीजिए, दिव्य दृष्टि पाई देव जुग जुग लो जीजिए। बहुत काल तक संतों के दोनों चरण को दबाइए, तब जाकर के दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी। यूं ही दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं होती है। जो गोस्वामी जी ने कहा कि सील के मिल बिन बुध सेवकाई, बिना सेवा के सील गुण आ ही नहीं सकता है। और गीता जी में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी स्पष्ट कहते हैं, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तो सेवा भाव तो होना चाहिए, बिना सेवा भाव के सील गुण नहीं आ सकता है। इसलिए गुरुजनों की सेवा करनी चाहिए। अब देखिए, महामुनि विश्वामित्र जी सोने लगे। भगवान श्री राम जी की दिनचर्या, रात्रिचर्या दोनों वर्णन किया जा रहा है। जब गुरु जी सोने लगे तो दोनों भाई चरण दबाने लगे, लगे चरण चापन दो भाई। गोस्वामी जी को कहना पड़ा, जिनके चरण सरोरुह लागी, करत विविध जप जोग विरागी। जिनके चरण सरोरुह लागी, जिनके चरण सरोरुह लागी, करत विविध जप जोग विरागी। जिनके चरण कमल के वास्ते, लागी माने वास्ते, बैरागी माने बैराग्यवान विरागी लोग, विविध जप जोग करत, विविध माने अनेक जप और योग करते हैं। जिनके चरण कमल के वास्ते वैराग्यवान पुरुष, वैराग्यवान भक्त अनेक जप और योग करते हैं, अर्थात जप करते हैं। जप से मन उबता है तो ध्यान योग करते हैं, उनसे मन उबता है तो फिर जप करते हैं, पाठ करते हैं, जप करते हैं, ध्यान करते हैं, उन्हीं में लगे रहते हैं अनेक प्रकार से। जैसे भोजन के स्वाद बदलने के लिए अलग व्यंजन बना लेते हैं हम, वैसे भजन के तरीका में है, माला जप रहे हैं, उनसे मन उब रहा है तो ध्यान कर लेते हैं, उनसे मन उब रहा है पाठ कर लेते हैं। इस प्रकार से विविध अनेक जप जोग होता है। भगवान श्री राम जी के चरण कमलवत हैं तो भक्त लोग अपने मन को भंवरा बना लेते हैं। करी मधुप मन मुनि जोगी जन, जेहि सेई अभिमत गति लहै। करी मधुप मन मुनि जोगी जन, जेहि सेई अभिमत गति लहै। करी ध्यान ज्ञान विराग जोग, अनेक मुनि जहि पावहि। और एक बात ध्यान दीजिएगा, भगवान श्री राम जी के चरण की प्राप्ति से ही जप जोग सफल होता है, साधन सुफल होता है, जीवन धन्य होता है। आज सुफल तप तीरथ त्यागु, महर्षि भरद्वाज जी कहते हैं,
आज सुफल तप तीरथ त्यागु, आज सुफल जप जोग विरागु, सफल सकल शुभ साधन साजु, राम तुम्हि अवलोकत आजु। तो जिनके चरण कमल के लिए वैराग्यवान अनेक जप जो करते हैं, ते दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुरुपद कमल पलोटत प्रीते, ते दो बंधु प्रेम जनु जीते। ते माने वे दोनों बंधु, दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए, प्रीते माने प्रेम पूर्वक, गुरुपद कमल पलोटत, गुरुदेव के चरण कमल में पलोट रहे हैं। दोनों भाई प्रेम से जीते हुए, प्रेम पूर्वक गुरुदेव भगवान के चरण कमल को पलोट रहे हैं, गुरुदेव भगवान के चरण कमल में पलोट रहे हैं, अर्थात बड़े प्रेम पूर्वक सेवा कर रहे हैं। देखो, सेवा की भी विधि है, सेवा की भी तरीका है। ऐसी सेवा ना करो कि गुरुजनों को कहना पड़े बस बस रहने दो भैया, रहने दो। सेवा करने में ये ध्यान रखना चाहिए कि हाँ, उस प्रकार से हम सेवा करें कि गुरु जी को, गुरुजनों को सुख मिले, सुख नींद आ जाए, आराम हो। ये ध्यान रखना चाहिए सेवा करने वाले को, और सेवा कराने वाले गुरुजी लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए। कैसा नहीं कि सेवा कराते कराते सो जाएं, और जब सेवक उठना चाहे, अरे भैया अभी इधर तो बाकी है, सो नहीं। उनको भी चाहिए कि समय से, अच्छा भैया तुम जाकर सो जाओ। तब दोनों तरफ की शोभा है। सेवा करने वाले प्रेम से सेवा कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि जोर से दबावें, गुरु जी कह रहे बस बस रहने दो। प्रेम से सब दबावें, और फिर गुरु जी को भी चाहिए कि समय से कि हाँ बच्चा अब भैया रहने दो। ते दो बंधु प्रेम जनु जीते, और गुरुपद कमल पलोटत प्रीते। ये दोनों भाई प्रेम से जीते हुए, इनको प्रेम से जीता जाता है। उमा जोग जप दान तप नाना मख वर्तनेम, राम कृपा नहीं करहि तसी जसि निस केवल प्रेम। विश्वामित्र जी प्रेम किए हैं, कैसे? कहा ये ही मिस देखऊं पद जाई, अकरि बिनती आनऊ दो भाई। ये प्रेम किए हैं। क्या विश्वामित्र जी श्री राम जी के ईश्वरत्व को नहीं जानते हैं? ये मेरे नाथ है, मेरे स्वामी है? इसका उत्तर है खूब जानते हैं। कि मेरे नाथ है, तब ऋषि जी नाथ है, तब ऋषि निज नाथ है जी अच्छी नहीं, विद्या निधि कहो विद्या दी नहीं। फिर पैर दबाने से मना क्यों नहीं करते हैं? कहा कि ये गुरु चेला का धर्म है। श्री राम जी चेला बने हैं, महामुनि गुरु, महामुनि श्री विश्वामित्र जी गुरु जी बने हैं, तो गुरु जी चेला के धर्म को करने देते हैं। श्री राम जी शिष्य के धर्म को पालन करते हुए शिक्षा दे रहे हैं। बड़े बन करके कुछ नहीं प्राप्त कर सकते हो, गुरुजनों की सेवा करके उनको, उनके चरणों को दबाकर ही सब कुछ पा सकते हैं, उनके चरण की कृपा से। अच्छा, विश्वामित्र जी महाराज कितना प्रेम किए? कहा बहुत प्रेम किए। जब अपने आश्रम से चले, सोचने लगे कि मैं विनती करके लाऊंगा, और इसके बाद का प्रेम देखिए। कहा जब श्री राम जी धनुष तोड़ दिए तो इतना प्रेम बढ़ा
कि कौशिक रूप पयोनिधि पावन, प्रेम बारी अवगाह सुहावन, राम रूप राकेश निहारी, बढ़त बीच पुलकावली बारी। और जब अयोध्या जी से जाने लगे तब भी प्रेम देखिए। सब लीला होने के बाद दीन आशीष विप्र बहु भांति, चले न प्रीति रीति कही जाती। महामुनि विश्वामित्र जी का हृदय प्रेम से अभिभूत रहता है हमेशा। तो श्री राम जी लक्ष्मण जी दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए हैं। गुरुदेव के चरण कमल में, चरण कमल को बड़े प्रेम से पलटते हैं। पलटते हैं क्या मतलब? सेवा करते हैं। ऐसा नहीं पलटने का मतलब चरण में लौट गए, इसको नहीं अर्थ लगाइएगा। बड़े प्रेम से चरण सेवा कर रहे हैं। पलोटत यानी सेवा कर रहे हैं। कुछ लोग उल्टे सीधे अर्थ कर देते, पलोटत वहीं लौटने लग गए, ऐसा नहीं अर्थ है। बार बार मुनि आज्ञा दीन्ही, रघुबर जाई शयन तब कीन्ही। बार बार मुनि आज्ञा दीन्ही। महामुनि विश्वामित्र जी महाराज बार बार आज्ञा दिए। तब रघुवर जाई शयन तब कीन्ही, तब श्री राम जी जाकर के शयन किए। एक बार नहीं, बार बार महामुनि को कहना पड़ा, बस सब रहने दो राघव, रघुनंदन अब आप भी सो जाइए, हम भी सो जाएं, अब आप रहने दीजिए। नहीं नहीं गुरुजी, अभी इस पैर की सेवा बाकी है, अभी यहाँ की सेवा बाकी है, अभी अंगुली पुटकाना बाकी है। तो इस प्रकार से बार बार मुनि आज्ञा दी नहीं। देखिए गुरु चेला दोनों की यही शोभा है। यदि गुरुजी ने कहा भैया अब रहने दो और तुरंत चल दिए तो गुरुजी ये मानते, इसके अंदर भाव तो था नहीं, डर से सेवा कर रहा था, जैसे का उठ के चल दिया। और यदि वो बार बार कहने पर नहीं जा रहा है तो गुरुजी समझते हैं कि हाँ इसके अंदर प्रेम है। और अभी थोड़ी देर पहले आपने सुना ही कि शिष्य का धर्म है सेवा करें, और गुरुजी का धर्म है कि समय पर उनको सेवा से छुट्टी भी कर दें। एक चेला को सेवा कर रहा था तो कहा देखिए गुरुजी को भी चाहिए कि तुरंत सेवा से मुक्त करा दे। तो गुरुजी ने कहा बचवा अभी थोड़ा सेवा किया ही नहीं, पहले चाहे तो मुक्त करा दे। तो वो गुरु चेले का आपस का विनोद था। कहने का अभिप्राय यह है कि बार बार देखिए भोजन कराते समय में, सेवा करते समय में और दान देते समय में एक बार कहने पर नहीं मानना चाहिए, 2-4 बार कहने की अपेक्षा करना चाहिए, थोड़ा ठहरना चाहिए। अब जैसे कोई भोजन कर रहा है, थोड़ा ले लीजिए, बस रहने दो, अच्छा ठीक है लेके रख दिया, तो बेचारे कुछ इच्छा भी होगी तो ऐसे रह गए और थोड़ी देर बाद उसको भूख लग जाएगी। और यदि उसको दोबारा अरे नहीं थोड़ा और ले लीजिए, इसका स्वाद लीजिए, देखिए इसको कितना बढ़िया बनाया है, अच्छा ठीक है लाओ। तो प्रेम में सेवा भोजन दान तीनों अधिक होता है। तो बार बार मुनि आज्ञा दीन्ही, रघुबर जाए सन तब किन्ही। गुरुजी ने केवल श्री राम जी को आदेश दिए हैं, लक्ष्मण जी को नहीं, क्योंकि जान रहे हैं लक्ष्मण जी अभी श्री राम जी की सेवा करेंगे। तो चापत चरण लखन उरलाए, सभय सप्रेम परम सचुपाए। चापत चरण लखन उरलाए। श्री लक्ष्मण जी सरकार के चरण को हृदय से लगा करके, सभय माने डरते हुए, सप्रेम माने प्रेम के साथ, आहा परम सचुपाए माने परम सुख पाते हुए, एक जो चरम सीमा सुख जिसको कहते हैं वह सुख पाते हुए चापत चरण,
बड़े आराम आराम से चरण दबा रहे हैं। जब श्री राम जी ने बार बार कहा पुनि पुनि प्रभु कह सो बहुताता, प्रौढ़े धरी उरपद जल जाता। सरकार ने जब इनको बार बार कहा, देखिए गुरु जी के शयन स्थान से श्री राम जी का शयन स्थान अलग है। रघुबर जाई शयन तब किन्हीं, लेकिन लक्ष्मण जी के शयन स्थान नहीं अलग है। लक्ष्मण जी वही हैं और श्री लक्ष्मण जी वैसे बाहर सोते नहीं हैं। सरकार ने बार बार कहा तो वहीं चरण में ही प्रौढ़े धरी उरपद जल जाता, हृदय में चरण कमल धारण किए हुए वहीं चरण में ही पौढ़े, पौढ़े माने लेट गए, सोए नहीं, गहरी नींद में सोए नहीं, लेकिन लेट गए। तो महामुनि विश्वामित्र जी सो रहे हैं, श्री राम जी सो रहे हैं, लक्ष्मण जी लेटे हुए हैं, बाकी महामुनि के शिष्य लोग सब सो रहे हैं। प्रसंग को यहीं पर हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं भक्तमाल जी से।